वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 5 साढ़े 5 के लगभग हो रहा था। आज उठ तो गए थे, लेकिन बस ये था ना कि कल का जो थकावट था, क्योंकि कल था बकरा ईद, तो काफ़ी लेट में हम लोग घर से आए खाना पीना खा के। उसके बाद सोते हुए भी लेट हो गया, तो कल बहुत ज़्यादा ना थकावट हो गया था। तो थकावट से सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। तो आज पूरा घर ही ना एकदम लेट लेट में उठे थे सब लोग। तो हम तो उठ चुके हैं, लेकिन अभी जिया और जिया के पापा दोनों लोग सो रहे हैं। बीच में लाइट भी गई थी, लेकिन उतना किसी को मालूम ही नहीं चला, क्योंकि सब लोग थके हुए थे। तो अब उन लोग सो ही रहे हैं और मैं यहाँ पे ताला वाला खोल के ना थोड़ा देर फ़ोन चलाए। उसके बाद ये उठ चुके हैं और हम लोग की जो सुबह वाली जो एनर्जी ड्रिंक है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन आज इतना ज़्यादा थक चुके थे कि ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये भी काम नहीं कर रही थी। तो चाय वाय पी लें और उसके बाद ये ऑफिस जाएंगे। नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि कल ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हैवी हो गया था। तो ये बोले ना कि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, आज मुझे थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। आराम क्या मिलेगा कि आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था। रीज़न ये है कि कोई आने वाला है, और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीसू आने वाला है। और जिसको इस बार लेने के लिए जाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इसके पास ना इस बार सामान काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि अभी वो कुछ महीनों के लिए नहीं जा रहा है कॉलेज। तो वो सामान सारा अपना लेकर और आएगा, क्योंकि जो होता है ना कि बीच में गैपिंग होती है। तो सारा सामान लेकर आ जा रहा है। जो विंटर का था, जो समर का था, ब्लैंकेट वैंकेट से लेके सारा चीज़ वो लेकर आएगा। उसके बाद अच्छे से सब कुछ वॉश वॉश करके और सब कुछ जो इसका पुराना हो गया होगा वो हटा के ऐसे वैसे करके, बहुत सारा सामान हो गया था ना। और हॉस्टल या रूम में ना इतना स्पेस नहीं होता है कि उसमें खूब सारा सामान भर दिया जाए। और उसको हमेशा हम बोल रहे थे कि बेटा कुछ कुछ सामान ला ला के रख दो, लेकिन नहीं। तो इस बार ना पूरा सामान लेकर आ रहा है। और यहाँ पर रूम में पूरा खाली तो कर चुके हैं, और जीसू का कूलर अब जीसू के रूम में भी रख देते हैं, क्योंकि आएगा तो उसको ज़रूरत तो होगी ना कूलर की। तो अपनी जगह पे रख देते हैं और हम लोग अब छोटा वाला ही कूलर जो है वो यूज़ करेंगे। बहुत दिन ही इसका कूलर हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब इसका मालिक आ रहा है और जो कि अब इधर उधर रखने नहीं देगा, तो यहाँ पे लाके रख चुके हैं। और जिया नहा चुकी है। अभी तक हम नहीं नहाए हैं। हम इसलिए नहीं नहाए क्योंकि हम सोचे ना कि सारा काम मेरा हो जाए और उसके बाद इत्मीनान से, क्योंकि आज पूरा घर साफ ऑफ करके और उसके बाद जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रेणुकूट जाएंगे, यानी कि मम्मी और पापा के यहाँ। और फिर क्योंकि जीसू की जो ट्रेन है ना वो रात के यानी कि भोर में, आधी रात में 3 बजे है इसकी ट्रेन। तो आधा समझ लीजिए नींद तो वैसे भी ख़राब हो जाता है। हम मुझे ना टेंशन में वैसे भी नींद नहीं आता है। तो हम लोग वहीं पे रहेंगे, फिर वहीं से चले जाएंगे जीसू को लेने के लिए और फिर उसके बाद लेकर आएंगे। तो ऐसा ऐसा प्लानिंग है। तो उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बन पाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और सब कुछ निपटाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और अभी टाइम हो रहा है शाम का ना 6 बज रहा है। निकलते निकलते हम लोग को देर हो ही गया था, क्योंकि अब मैं वीडियो को अपलोड करने लगी थी। मैं सोची ना कि वीडियो को अपलोड करके और उसके बाद निकलते हैं। और मौसम देख लीजिए, मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। और गर्मी ना हम लोग के यहाँ भयंकर वाली थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रास्ते में हम लोग को पानी मिलने वाला है। तो फिलहाल सफ़र स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग अपने ही एरिया में हैं, और जैसे जैसे कार स्टार्ट होगी, सफ़र स्टार्ट होगा, वैसे वैसे ना हम लोग को पूरे रास्ते भर पानी मिला। इतना भयंकर वाला पानी मिला कि मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करी, डर के मारे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जब पानी बहुत तेज़ होता है ना तो सामने का दिखता भी नहीं है। और हम लोग का जो एरिया है वो बहुत खतरनाक वाला, पहाड़ वाला, और ये जैसे घुमावदार वाला जो मोड़ होता है ना, उस तरह से होता है। तो अल्लाह अल्लाह करते करते हम लोग का सफ़र भी अच्छे से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से पहुंच भी चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सावन का जो टाइम होता है ना, जो बारिश वाला जो टाइम होता है, इधर की तरफ ना बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, पेड़ में पूरा हरियाली। तो मुझे ऐसे टाइम का जो सफ़र होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और अभी ऐसा मन कर रहा था कि ट्रेन से कहीं जाएं। और ट्रेन में भी ऐसा नहीं है कि एसी वाला, स्लीपर वाले में में ज़्यादा अच्छा लगता है। हमेशा हम लोग स्लीपर में ही सफ़र किए हैं, तो उसका अलग मज़ा है। तो ये देखिए पानी स्टार्ट हो गया। बस इतनी क्लिप बनी थी, उसकी भयंकर वाली कोई भी क्लिप नहीं बनी।
उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा था और मैं रात भर नहीं सोई थी टेंशन में, क्योंकि इसकी जो ट्रेन है ना जिसकी थोड़ा लेट चल रहा था, तो अब ये भी नहीं पता था कि हाँ राइट टाइम में आ जाए। कभी बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना, लेट को फिर वो लोग कवर कर लेते हैं, तो मुझे नींद नहीं आ रहा था। उसके बाद जब 4 बजे हम देखे ना कि उसकी ट्रेन 4:30 बजे आएगी, तब हम इनको जगाए और हम लोग आके स्टेशन पे ना 4 ही बजे से बैठे थे और अच्छा लग रहा था और चहल पहल थी। तो जब हम लोग आए तो राजधानी खड़ी थी और सब लोग राजधानी से उतर रहे थे, तो हम लोग के बैठे रहते हुए ना 3-4 ट्रेन आ चुकी थी। तो ये देखिए हम लोग अब कैसे ना सब नींद में पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा भयंकर तो हम लग रहे, मेरी आँख एकदम बड़ी बड़ी सी, जैसे नींद एकदम भरा हुआ, सारा दिन का थकावट फिर रात में भी इंसान नहीं सोए ना तो वो हो ही जाता है। और उसके बाद अभी ना ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट में अभी आ जाएगी। तो हम लोग सोचे कि ऊपर से पहले नीचे आ जाते हैं, ताकि देखना पड़ेगा ना कि एसी वाला बोगी कहाँ पे आएगा। और हम लोग 3 लोग आए थे जीसू को लेने के लिए, और मुझे ये टेंशन था कि यहाँ पे क्या है ना कि ट्रेन बहुत कम रुकती है, तो ये हुआ कि सामान इसका ज़्यादा है तो फटाफट हम लोग को सामान उतारना पड़ेगा। उसके बाद हुआ ये ना कि मेरी वजह से सब लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि जीसू को ना हम लोग ढूंढ ही नहीं पाए, और जीसू अपने से सामान वामान लेके उतर के और खड़ा था। तो ये है जीसू की ट्रेन आ चुकी है और मैं ना वीडियो बना रही हूँ आराम से। तो हमेशा मुझे आदत है कि जैसे कि स्लीपर वाला है ना, तो स्लीपर में हम बोगी ढूंढ लेते हैं। और एसी वाला जीसू हमको बताया था कि मम्मी क्या था, B2 था इसका, ऐसे बताया B1 कि B2 ऐसे बताया था, B1 बताया था मुझे कि मम्मी B1 में है हम, और आ जाइएगा ऐसा वैसा। और जब इतनी हड़बड़ाहट, एक माँ का दिल, जैसे कि बच्चा ना आपको हर जगह मिलता है। कभी आप अगर स्कूल भी जाइए बच्चों को लेने के लिए, तो जब आप अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं ना, तो सभी बच्चे आपको अपने ही बच्चे नजर आने लगते हैं। तो सेम वही हुआ यहाँ पे। ये लोग तो गए लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि ये वाला था, तो मैं जिया को और इनको वापस बुला ली कि आइए आइए ये वाला है। उसके बाद जब ये लोग भाग के आए तो पता चला कि ये तो था ही नहीं। फिर हम लोग गए, और जब तक गए तो वो देखिए जीसू सामान वामान लेकर ना उतर चुका था। तो हम लोग का जाना और नहीं जाना एकदम बराबर था। उसके बाद ये लोग सब लोग मेरे पर गुस्साने लगे कि हम ही इन लोगों को वो कर दिए थे। तो यहाँ पे हाँ, ये हम जान रहे, तो वही हम बोले इनसे कि हमको कभी आप एसी में लेके गए नहीं है कि हमको पता चलेगा कि हाँ कौन सा। तो यहाँ पे जब उतरा ना जीसू, तो यही टॉपिक चल रहा था कि ये लोग हमको लेने के लिए आए थे और तीनों लोग अलग अलग भाग रहे थे और हमको खुद से ही उतरना पड़ गया। तो ये देखिए अच्छा लगता है ना कभी, जैसे ट्रेन वन का, मैं जब भी ट्रेन देखती हूँ तो मैं आप लोग साथ यही शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम ऐसा था कि महीने में हम लोग 2-3 बार ट्रेन से आना जाना करते थे, जब हम लोग खेलते थे तो उस समय बोर हो जाते थे। लेकिन अब है कि याद आता है हम, तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। और अभी सुबह का ना 5:30 हो रहा था, और व्यू देख लीजिए डैम का, इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। पानी के ऊपर ना जो धुंध थी, जो फॉग था ना, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैं इनसे बोली कि थोड़ा देर रुकते हैं और 1-2 फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये फिर आपको नहीं देखनी, जो खूबसूरती है ना, वाकई बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है ना, उसके साथ खड़े होके थोड़ा देर सुकून से देखने में तो और भी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए नाव भी है। अब कभी हम तो नहीं घूमे हैं, लेकिन शायद नाव पे घूमते हों। वैसे तो जो मछली पकड़ते हैं ना, वो लोग मछली काफ़ी यहाँ से डैम से पकड़ते हैं, तो हो सकता है कि उनकी नाव होगी। उसके बाद वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो बनाया, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। और अभी घर जब हम लोग निकले थे ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि जब घर पे पहुँचेंगे तो घर पे ना बहुत बड़ा वाला जो सरप्राइज़ था वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। और बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा। क्या मिलेगा वो अभी आप लोग को आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आप रास्ते का व्यू देख लीजिए, और ये देख लीजिए खूबसूरती ना, इसे कहते हैं जब सावन जैसे कि पूरा हरियाली हरियाली होता है ना, तो इधर हम लोग की तरफ का व्यू देखने लायक होता है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ही एरिया में, और आज है संडे बाज़ार। तो ये ना बोले कि कुछ लेना है, तो मकई हमको दिख गया था, यानी भुट्टा। तो हम बोले कि भुट्टा ले लीजिए, तो ये गए थे लेने के लिए, लेकिन अच्छा भुट्टा नहीं था।
तो ये नहीं लिए। उसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं, तो चलिए सरप्राइज़ देखते हैं कि आखिर सरप्राइज़ है क्या। कल यहाँ पे बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी, और ये देखिए जो सीढ़ी के नीचे ना पूरा पानी पानी भर गया, पूरा जो सामान था वो सामान पूरा भीग गया, और आते के साथ मुझे ना साफ़ सफाई में लग गया। और ये जो साफ़ सफाई है इसको निपटाने में ही मुझे ना आधा पौन घंटा लग गया। सोचे थे कि बस घर जाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद ना 1 घंटा सोएंगे, क्योंकि सारी रात का जैसे जागे थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये था वो था, सब चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी रास्ते में। लेकिन जब घर पहुँचे और ऐसा माहौल देखे ना, तो समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और जो हम काम में लगे तो फिर मुझे फुर्सत ही नहीं मिला दोपहर तक। पूरा सामान हटा लिए हैं और अब पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी और कहीं निकालने का और कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसे ही पानी ना पोछे से ही निकालना पड़ा। पूरा सुखा दिए और वापस से सारा सामान रख दिए हैं, और जो सामान भीग गया था एकदम शूज़ वूज़ सब कुछ था, उसको बाहर सूखने के लिए रख दिए हैं, तो बहुत काम फैल गया था। उसके बाद पूरे घर में पोछा-ओछा लगा दिए हैं, झाड़ू तो नहीं लगाए क्योंकि पूरा तो पानी-पानी वैसे ही था। और हुआ क्या था ये भी बता दें कि छत पे ना हम लोग के 2 नाली बनी हुई है, जैसे पाइप लाइन है। तो हुआ क्या कि जब पानी बहुत तेज़ हो रहा था ना, और ऊपर में पेड़-ओड़ भी है, तो वो पूरा जो पाइप था वो जाम हो गया था। यानी कि पाइप का जो जो जाली था ना वो, तो उसको फिर साफ़ वाफ़ हम लोग कर दिए थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, पहले ही पूरा पानी-पानी हो चुका था। तो बस वहीं पर जो जाम हो गया ना, उसकी वजह से सीढ़ी से पूरा पानी फिर घर में आ गया था। तो साफ़-सफ़ाई हो गया, और जीसू को ना बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, क्योंकि उसकी जो ट्रेन है ना वो दोपहर के 1 बजे है। तो उसके बाद ना ये रास्ते में कुछ नहीं खाता है, इसको अच्छा नहीं लगता है कि स्टेशन पे कुछ खाए-वाए, तो इसको भूख लगी थी। तो वहीं रास्ते से ही बोला था कि घर में चल के वही उसका नॉर्मल ब्रेड, जैम और चाय चाहिए। तो अभी ये ब्रेड लेकर आया, जब तक हम घर का काम कर रहे थे ना तब तक ये ब्रेड लेकर आ चुका है, और चाय भी मेरी बन चुकी है। तो सबको ऐसे ही देंगे चाय ब्रेड जल्दी-जल्दी, क्योंकि टाइम भी नहीं है कि हाँ अब कुछ स्पेशल बनाएँ, और जीसू आया है तो जीसू का फ़ेवरेट ही बस चलेगा। तो यहाँ पे चाय और ब्रेड, जैम, मक्खन मक्खन था। और ये मक्खन मैं बताऊँ, जब जब आया था जीसू ना, तब मक्खन आया था, मेरे ख़्याल से पाव भाजी के लिए आया था या जो भी है, और तब से पड़ा था, कोई खाया ही नहीं। और जब ये रहता है ना तब हम लोग को सामान दिखता है कि हाँ ये है तो ये खा लें। उसके बाद घर का बाकी का जो काम था वो भी निपटाए, यहाँ खाना बनाने की तैयारी है, और साथ ही साथ में ना जिया के लिए मुठिया बना रहे हैं। तो जिया भी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि लेट हो गया था ना और थक भी गए थे, और मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो जिया मेरी हेल्प कर रही है, मुठिया का सारा तैयारी कर चुके थे, और बस अब डाल देते हैं इसको पकने के लिए। जैसे ही खाना खाली होगा, जैसे ही चूल्हा खाली होगा खाना बना के, और उसी के ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये भी काम हो जाएगा। बच्चे भी सब लोग बैठे हैं, सारे बच्चे घर ही में हैं, क्योंकि अभी स्कूल ओपन नहीं हुआ है, और आज संडे भी है तो ये भी घर में रहते हैं। तो सब लोग यहीं पर बैठे हैं। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को ना अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।